Hello everyone, this is chapter 18 articles. So what are articles? Dear students, articles वो शब्द होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। ए, एन एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स हैं जिसमें से ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। हियर यू कैन रीड देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंडेफिनिट एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग। ए एंड एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और ये अनस्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होते हैं। द इज डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि द का यूज हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के साथ करते हैं, मतलब ये किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाता है। आगे हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है, ब्रिंग द चेयर लेइंग नियर द विंडो, वो कुर्सी लेकर आओ जो खिड़की के पास पड़ी है। तो यहाँ पर चेयर ये एक स्पेसिफिक चेयर है जो कि खिड़की के पास है, तो इसलिए यहाँ पर हमने द यूज़ किया है। दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई है। तो यहाँ पर द इस गर्ल को स्पेसिफाई कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बता रहा है। इसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? ए और एन दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। वो नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं और जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ए का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। अगर किसी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ पर ए यूज़ करेंगे। जैसे कि ट्री, फर्स्ट लेटर इसका टी है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट से है तो इसलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। आ पेन, यहाँ पर हमने ए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो पी लिखा है ये पी कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। आ वेस, वेस का साउंड वी से है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। सिमिलरली ये बाकी के वर्ड्स भी आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद एन का यूज़ भी हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, बट एन का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से आएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू हो रहा है, अगर साउंड वॉवेल से प्रोड्यूस हो रहा है, तब हम वहाँ पर एन यूज़ करेंगे। जैसे कि एन इंजन, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर ई है और ये वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही एन एग, एन एलिफेंट, ये सभी फर्स्ट लेटर इनका ई है और ये सभी वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एन ऑस्ट्रिच, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, ये सभी वॉवेल हैं तो इसके पहले हम एन यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है बट उनका फर्स्ट लेटर का साउंड छिपा रहता है और उनका साउंड वॉवेल से शुरू होता है, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि और, तो यहाँ पर एच ओ यू आर, एच का साउंड हिडन है तो यहाँ पर ओ से साउंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। ऑनेस्ट, ईमानदार, तो यहाँ पर एच का साउंड हिडन है, यहाँ पर ओ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर यू से शुरू होता है, बट यू का साउंड जो होता है वो वाई डबल ओ यू होता है, तो उस कंडीशन में हम यू को कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हुए ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है आ यूनिवर्सिटी, हालांकि फर्स्ट लेटर यहाँ पर यू है, यू
वॉवेल होता है, बट यू का साउंड वाई डबल ओ से प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर यू के होते हुए भी ए यूज़ करेंगे। सिमिलरली आ यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, आ यूनिट लिखा हुआ है, आ यूरोपियन लिखा है, ई और यू मिलकर यू का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। ऐसे ही आ यूज़फुल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी से आ 1 रुपी कॉइन नॉट एन 1 रुपी कॉइन। हम कहते हैं आ 1 रुपी कॉइन, इसका फर्स्ट लेटर ओ है, बट इसका जो साउंड है वो ओ से नहीं आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है वी से। तो वी एक कॉन्सोनेंट है, तो अगर साउंड कॉन्सोनेंट से होगा तब हम वहाँ पर ए यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट वाला आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, वी प्रोनाउंस ओ इन वन एज डब्लू और वी इन वन एंड द वर्ड वन गिव्स कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी यूज़ ए और ए बिफोर वन, इसलिए हम वन से पहले ए यूज़ कर रहे हैं, इसका साउंड डब्लू से आ रहा है या फिर हम ये कहें वी से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम ए और एन का यूज़ कभी नहीं करते हैं। सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन के साथ भी हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल आप इन सबको पढ़ लीजिए, गिव मी मिल्क, हम यहाँ पर कोई भी, ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दीज आर बुक्स, यहाँ पर हमने ए और एन का यूज़ नहीं किया, बुक्स हमारा प्लूरल फॉर्म में है। ही इज़ विवेक, विवेक प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर भी हमने ए और एन का यूज़ नहीं किया है। इसके बाद वी यूज़ ए एंड एन बिफोर एडजेक्टिव्स, हम एडजेक्टिव से पहले ए और एन यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था, ऑनेस्ट का साउंड एच से नहीं है, ओ से है, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट लिखा है हमने। यहाँ पर रेड फ्रॉक है, तो जो एडजेक्टिव रेड है इसका जो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए यूज़ करें। तो सिमिलरली हम इन सब को भी देख लेंगे, पढ़ लीजिए आप लोग इनको भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ दा देखेंगे। जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया कि दा एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी पर्टिकुलर नाउन से पहले यूज़ होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दा के इस्तेमाल से हम किसी नाउन को स्पेसिफाई भी करते हैं, और वी कैन से दैट द आर्टिकल इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ नाउन। द का यूज़ हम किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आप पढ़िए, आई लॉस्ट द पेन दैट माई सिस्टर गिव मी, मैंने वो कलम खो दिया जिसको मेरी बहन ने मुझे दिया था। तो यहाँ पर ये पेन एक पर्टिकुलर पेन है। क्या पर्टिकुलर? ये पेन उसको उसकी बहन ने दिया था, तो इसलिए ये पेन पर्टिकुलर हुआ। तो यहाँ पर हम दा का यूज़ कर रहे हैं। स्विच ऑन द फैन इन योर बेडरूम, आप अपने बेडरूम का फ़ैन स्विच ऑन कर दो, तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया है। सिमिलरली उसी सेंस में। इसके अलावा हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ भी दा का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है द रिचेस्ट, द रिचेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और दा यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिवर्स के नेम के साथ, सीज, ओशियंस के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा माउंटेन रेक्स, पीक्स एंड वैलीज़ के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द वैली ऑफ कश्मीर। इसके बाद वो चीज़ें जो दुनिया में एक ही हैं, जो अपने काइंड की एक हैं, जो अपने किस्म की एक चीज़ है, उनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। जैसे कि अर्थ, मून, सन, स्काई, इनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। जैसे कि द अर्थ अपने किस्म की एक ही है, वन ऑफ ए काइंड है। द स्काई, स्काई भी एक यूनिक चीज़ है, तो यहाँ पर हम दा यूज़ करेंगे। इसके अलावा नेशनलिटीज़ के साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। हमें अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को एक्सप्रेस करना, उनको हमें बताना है, तो हम वहाँ पर दा यूज़ करेंगे। जैसे कि द इंग्लिश,
द इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लैंड के लोग। डिफीटेड द जर्मन्स, तो द जर्मन्स का मतलब हुआ जर्मन के लोग। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस एंड कंट्रीज, नेशंस जितने भी जिनके साथ यूनाइटेड जुड़ा होता है या फिर रिपब्लिक जुड़ा होता है, उन सब के साथ भी हम यूज़ करते हैं द। जैसे कि आई लाइक टू विजिट द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम जुड़ा होने पर भी हम यूज़ करेंगे द। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर भी हम द यूज़ करेंगे। इसके बाद जो आपकी होली बुक्स होती हैं उनके नेम के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, द रामायण, द भगवद गीता। इस तरह से जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं और मैगजीन्स होती हैं उनके नेम से पहले भी हमें द का यूज़ करना है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। या फिर जो वेल नोन बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द इंडिया गेट, ये वेल नोन बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद ट्रेन्स के नेम्स के साथ, शिप्स के नेम के साथ, एरोप्लेन्स के नेम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक। इसके अलावा ये बाकी के जो रूल्स हैं आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे बताना। दीज आर वेरी इजी, तो इनको आप पढ़ें। यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल्स हम यूज़ नहीं करते, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कि किस ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल्स को हम कभी भी प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करते, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मैटेरियल नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लैंग्वेज के नेम के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आपको एक साइज़ फिल करना है, एक साइज़ ए, या फिल करिए। स्पेस दिया गया है, ओल्ड वुमन लिखा है, वाज सिटिंग इन द कार, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओल्ड वुमन का फर्स्ट लेटर ओ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन ओल्ड वुमन वाज सिटिंग इन द कार, यहाँ पर हम द फिल कर देंगे। सेकंड वाला है, वी वर टोल्ड टू फाइंड बर्ड एंड एनिमल इन द जू, क्या फिल करेंगे, वी वर टोल्ड टू फाइंड अ बर्ड एंड एन एनिमल इन द जू। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पर फर्स्ट लेटर आई से साउंड प्रोड्यूस, यहाँ पर फर्स्ट लेटर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वॉवेल से, आई एक वॉवेल है। वी बॉट न्यू फर्नीचर फॉर द एम्प्टी रूम, तो यहाँ पर हम द फिल करेंगे, ठीक है। इस तरह से नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप अपने आप फिल करेंगे। इसको फिल करके आप मुझे मेरे नंबर पर भेज दीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।